बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल adilrazak.physics where learning brings happiness। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में मददगार हो रहे हों तो इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए और इनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों की मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर के हवाले से अपना कीमती फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अगर आप कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपके इम्तिहानात की उम्दा तैयारी के लिए हैं, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लेक्चर को एंड तक गौर से देखें और अपने नोट्स बनाएं। आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंतहाई अहम टॉपिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंतहाई अहम टॉपिक है क्योंकि ये एंट्री टेस्ट के अंदर आता है। एमडी कैट और ई कैट में इसके हवाले से डिफरेंट क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और बच्चों को इस कंसेप्ट को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि मैं इंतहाई कम टाइम में आपको ये टॉपिक कंसेप्चुअली समझा सकूं और मैंने इस टॉपिक को अच्छा समझाने के लिए प्रैक्टिकल सिमुलेशंस का सहारा लिया है। लिहाजा आपने वीडियो लेक्चर को एंड तक गौर से देखना है और आपने अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव करना है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यही वजह है कि बच्चे कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें पावर रेटिंग ऑफ बल्ब दी जाती है, जबकि दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये है कि जब हमें बल्ब की रेजिस्टेंस दी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हैं और हमने इनको अलग अलग समझना है। अब इसके अंदर वैरायटी ये है कि आपको सीरीज सर्किट दिया जा सकता है, पैरेलल सर्किट दिया जा सकता है और मिक्स्ड सर्किट दिया जा सकता है जिसमें सीरीज पैरेलल मिक्स कम्बिनेशन होगा। तो मैंने यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अब ये देखिए, अब हम सबसे पहले केस नंबर 1 सॉल्व करेंगे। व्हेन पावर रेटिंग ऑफ बल्ब इज गिवन, इफ 3 bulb of same wattage are connected in series with 120 volt supply, which of them will be more bright? तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम 3 बल्ब को इस तरह से सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे कि उनकी पावर रेटिंग सेम होगी तो ये तीनों इक्वली शाइन करेंगे। उसकी वजह यह है कि सीरीज़ में करंट सेम रहता है और चूँकि इनकी पावर रेटिंग सेम है तो इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम आएगा। यही वजह है कि इनकी शाइन सेम होगी। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ 3 bulb of same wattage are connected in parallel, which of them will be more bright? अब उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर पैरेलल कम्बिनेशन में कर दिया। तो ये देखिए, जब हमने इन तीनों बल्ब को जिनकी पावर रेटिंग सेम है जब हमने पैरेलल में लगाया तो वंस अगेन इनकी शाइन सेम है। अब पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होता है जबकि वोल्टेज सेम रहता है। अब यहाँ पे करंट इस तरह से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इनकी पावर रेटिंग सेम है तो तीनों के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से इनकी पावर डेसिपेशन सेम आ रही है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। If 3 bulb of 40 watt, 60 watt and 100 watt are connected in series with 120 volt supply, which of them will shine more brightly? अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कम्बिनेशन है लेकिन अब वाटेज डिफरेंट आ गए हैं। तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो लेफ्ट से राइट आप देख सकते हैं, ये जो पहला बल्ब है ये 40 वाट का है, ये 60 वाट का और ये 100 वाट का। तो आप देख सकते हैं कि जो 40 वाट का है इसकी ब्रिलियंस ज़्यादा है और जो बाकी दो बल्ब है उनकी ब्रिलियंस कम है। अब इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा चार्ली ऑप्शन, लेकिन अब हमने लॉजिक समझना है कि इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट कैसे है। तो ये देखिए, ये हमारे पास वही सर्किट आ गया। यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज शो कर दी है। अब लॉजिक को आपने नोट डाउन करना है। द बल्ब हुज पावर रेटिंग इज लेस मस्ट हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज 40 वाट बल्ब हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस देन अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब डियर स्टूडेंट्स, जब सीरीज सर्किट होता है तो वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होती है। अब जो 40 वाट आपके पास बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यही वजह है कि इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी मैक्सिमम होगा जिसकी वजह से इसकी ब्रिलियंस मैक्सिमम हो जाएगी। अब आपने एक बात अपने पास लिख लेनी है, वो बात यह है कि जब भी सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ बल्ब होगा जिसमें पावर रेटिंग दी होगी तो वो बल्ब जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होगी उसकी ब्रिलियंस ज़्यादा होगी। If 3 bulb of 40 watt, 60 watt and 100 watt are connected parallel with 120 volt supply, which of them will shine more brightly? तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक सर्किट है जिसके अंदर 3 बल्ब लगे हुए हैं। पहला बल्ब जो है ये 40 वाट का, दूसरा 60 वाट का और तीसरा है 100 वाट का। अब ये देखिए 100 वाट का जो बल्ब है इसकी ब्रिलियंस ज़्यादा है, इसकी शाइन ज़्यादा है। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। अब हमने ये देखना है कि इसमें डेल्टा ऑप्शन क्यों करेक्ट है, इसमें लॉजिक क्या है।
तो ये देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाइल करंट डिवाइड्स द बल्ब हुज पावर रेटिंग इज मैक्सिमम, वो बल्ब जिसकी पावर रेटिंग मैक्सिमम है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। यही वजह है कि उसके अंदर से करंट ज़्यादा गुजरेगा और जिसकी वजह से उसकी ब्रिलियंस सबसे ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके पास 100 वाट का बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, इसमें से करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा। यही वजह है कि इसकी शाइन भी सबसे ज़्यादा है। आपने लॉजिकल स्टेटमेंट ये लिखनी है कि अगर आपके पास 3 बल्ब हों और हम उनको पैरेलल में लगाएं और उनकी वाटेज डिफरेंट हो, तो वो बल्ब के जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसकी ब्रिलियंस भी ज़्यादा होगी। आप ये चीज़ अपने घर में करके भी देख सकते हैं। आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है वो पैरेलल में हुई है। अगर आप एक छोटी पावर रेटिंग का बल्ब लगाएंगे एक सॉकेट में तो आप देखेंगे कि उससे ब्रिलियंस भी कम है, और अगर आप उसी सॉकेट में एक बड़ी पावर रेटिंग का बल्ब लगाते हैं तो आप देखेंगे उससे ब्रिलियंस भी ज़्यादा हुई है। तो आपने इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है, और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने अपने घर की मिसाल ले लेनी है कि हमारे घर में जो एक सॉकेट है उसके अंदर अगर हम बड़ी पावर रेटिंग का बल्ब लगाएं तो उससे रोशनी भी ज़्यादा मिलती है, और अगर छोटी पावर रेटिंग का बल्ब लगाएं तो उससे रोशनी कम मिलती है। When a 60 watt 220 volt bulb and a 100 watt 220 volt bulb are connected in series, then which bulb will glow brighter? Dear students, अभी मैं आपको ये बात समझा कर गया हूँ कि जब भी आपके पास डिफरेंट वाटेज के बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट होंगे तो वो बल्ब जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसकी ब्रिलियंस ज़्यादा होगी। सो यहाँ पर 60 वाट की ब्रिलियंस ज़्यादा होगी, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने आपको जो रूल समझाया है कि इन सीरीज सर्किट द बल्ब ऑफ लेसर वाटेज विल शाइन मोर एज मोर वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस इट। फॉर सीरीज सर्किट करंट रिमेन्स कांस्टेंट एज वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ सर्किट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे करंट सेम रह रहा है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो रही है। सो इस MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन, 60 वाट बल्ब विल शाइन मोर ब्राइटली इफ 2 बल्ब ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देन डियर स्टूडेंट, उसी MCQ का रिवर्स। अब पैरेलल के अंदर जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसकी ब्रिलियंस भी ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। सो आप देख सकते हैं कि इस MCQ का राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली ऑप्शन। ये मैंने सारी चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। आप देख सकते हैं कि जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है और जिसकी पावर रेटिंग कम है उसमें से करंट भी कम फ्लो कर रहा है। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। इन द सर्किट डायग्राम ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, विच बल्ब विल बी द ब्राइटेस्ट। अब ये एक मिक्स कम्बिनेशन है। ये मैंने यहाँ पे करंट ड्रा किए हैं। इन करंट्स को गौर से देखिएगा। ये करंट आई है, ये करंट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। यहाँ जो जा रहा है ये करंट I1 और जो इधर जा रहा है ये I2। अब ये दोनों करंट I1 और I2 ने ऐड अप होके इस C के अंदर से गुजरना। तो आप देख सकते हैं कि जो C के अंदर करंट है वो I1 प्लस I2 है, जबकि इनके अंदर सिर्फ I1 और I2 करंट फ्लो कर रहे हैं। इट मीन्स मैक्सिमम करंट जो है वो फ्लो करेगा C में से। यही वजह है कि C की ब्रिलियंस सबसे ज़्यादा होगी। मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू बल्ब C, सो इट विल शाइन मोर ब्राइटली। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि I जो है ये I1 प्लस I2 है, जबकि I की वैल्यू I1 और I2 से ज़्यादा है। सो राइट ऑप्शन विल बी द बीटा ऑप्शन। 360 watt 120 volt light bulbs are connected across 120 volt power supply as shown in figure. The total power dissipation in the 3 bulbs is. Dear students, इन तीनों की पावर रेटिंग सेम है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने ये बताना है कि टोटल पावर डेसिपेशन क्या होगी। अब यहाँ पर पावर इन सीरीज एंड पावर इन पैरेलल का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिएगा, एज बल्ब B एंड C आर इन पैरेलल, सो पावर इक्वलेंट होती है NP के इक्वल। ये शॉर्टकट है जब सेम वैल्यू के आपके पास बल्ब की वाटेज हो। वेयर N इज नंबर ऑफ बल्ब, सो P इक्वलेंट आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 60 120 वाट। नाउ बल्ब A एंड P इक्वलेंट आर इन सीरीज। ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 60 वाट और P इक्वलेंट ये दोनों सीरीज में हैं। तो सीरीज़ के लिए अब हम जब दोबारा P इक्वलेंट डैश निकालेंगे तो वो होती है ऊपर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, नीचे दोनों को आप एडअप कर दें। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 40 वाट। तो ये आ गया 40 वाट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनल सर्किट है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो डेल्टा ऑप्शन होगा। इन द फिगर ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल, द बल्ब दैट लाइट्स मोस्ट ब्रिलियंटली इज। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप देख सकते हैं कि करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है। अब आप देखेंगे जी यहाँ पर जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हुआ। ये
I1 और I2 में कन्वर्ट हो गया, फिर ये इस नोड के ऊपर पहुंचे दोनों करंट, और ये दोनों करंट फिर इस 5 के अंदर से फ्लो हो रहे हैं। इट मीन्स के 1 एंड 5 के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है एज कम्पेयर टू 3, 4 एंड 2। सो यही वजह है कि 1 एंड 5 की जो ब्रिलियंस है वो मैक्सिमम होगी। ये देखिएगा एज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और आप देख सकते हैं कि जो I करंट है ये दोनों करंट से बड़ा है। सो राइट ऑप्शन विल बी द डेल्टा ऑप्शन। Two identical resistors are connected in series across a battery and consumes a power of P. If these are connected in parallel, then power consumed will be. Dear students, ये इंतहाई अहम MCQ है और ये नस्ट में आ भी चुका है। इसी तरह जीके में भी इससे मिलता जुलता एक MCQ आया है, लिहाजा आपने इसको गौर से देखना है। हम इसका एक शॉर्टकट भी बनाएंगे ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस शॉर्टकट से सॉल्व कर सकें। तो ये देखिएगा, जब आपने दो रजिस्टर सीरीज़ में लगाए तो आपके पास पावर का फार्मूला आ गया I² R इक्वलेंट। अब चूँकि दोनों रजिस्टर सीरीज़ में है तो R इक्वलेंट आ गया 2R। अब हमें पता है कि I होता है V/R इक्वलेंट। अब यहाँ पर मैंने ये फार्मूला इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि हमने सीरीज़ और पैरेलल के दरमियान एक रिलेशन बनाना है। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी देखें फार्मूला तो ये है, तो ये इक्वेशन क्यों इस्तेमाल की गई। ये इक्वेशन इसलिए इस्तेमाल की ताकि हम एक रिलेशन बना सकें, और रिलेशन बनाने के लिए हमें वेरिएबल्स सेम चाहिए होते हैं। अब जब हमने इसको सॉल्व किया डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि पावर सीरीज़ का फार्मूला आ गया V²/2R। अब इसी तरह जब आपने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो ये देखिए पावर पैरेलल इक्वल टू V²/R इक्वलेंट। अब जब दोनों सेम वैल्यू के हों और पैरेलल में लगे हों तो R इक्वलेंट आता है R/2। इस 2 को ऊपर ले जाएं तो ये आपके पास फार्मूला आ गया 2V²/R। अब रिलेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 2 से, तो आप देख सकते हैं फाइनल इक्वेशन आ गई PP इज इक्वल टू 4 को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट्स के अंदर आ गया V²/2R। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि V²/2R जो है ये पावर सीरीज़ के इक्वल है। सो जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट की तो आप देख सकते हैं कि पावर पैरेलल इज इक्वल टू 4 टाइम्स पावर सीरीज़। सो पावर इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स ड्यू टू पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पर शॉर्टकट समझ लें, पावर पैरेलल इज इक्वल टू N²P। अगर आपके पास सेम वैल्यू के रजिस्टर हों और आपने उनको सीरीज़ और पैरेलल के अंदर लगाया हो तो उनकी पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है PP इज इक्वल टू N²P। अब आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें, देखें दो रजिस्टर हैं, सो N की जगह आप 2 पुट करें तो आप देख सकते हैं कि PP इज इक्वल टू 4 टाइम्स पावर इन सीरीज़। सो दिस इज़ द इस MCQ का राइट ऑप्शन बन गया चार्ली ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दूसरी टाइप के क्वेश्चंस हैं व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज गिवन। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने सिमुलेशंस का सहारा लिया है, तो अब हम चलते हैं सिमुलेशंस की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और इन तीनों की जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। अब हमने ये देखना है कि इनमें से किसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर एमीटर लगे हुए हैं, ये हमें करंट बताते हैं। एमीटर हमेशा सीरीज़ में लगता है, बैटरी 50 वोल्ट और ये एक स्विच है। जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक सेम करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। सेम इसलिए क्योंकि ये सीरीज़ सर्किट है, जबकि पोटेंशियल सीरीज़ में डिवाइड होता है। अब चूँकि इन सब की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो पोटेंशियल भी इनके क्रॉस सेम ड्रॉप होगा। और आप देख सकते हैं कि इन तीनों बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो सेम है। इट मीन्स कि जब भी 3 बल्ब सेम रेजिस्टेंस के सीरीज़ में लगेंगे तो उन तीनों की ब्राइटनेस सेम रहेगी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाए तो फिर ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो अब हम देखेंगे। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक सीरीज़ सर्किट है कि जिसके अंदर तीनों इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वंस अगेन करंट सेम है लेकिन ब्राइटनेस डिफरेंट हो गई है। अब वो इलेक्ट्रिक बल्ब कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है वो सबसे डिम होगा। इसी तरह से वो हमारे पास बल्ब कि जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि जब सीरीज़ में डिफरेंट वैल्यू के बल्ब कनेक्ट किए जाते हैं तो वो बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी उसकी ब्राइटनेस भी मैक्सिमम होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था सीरीज़ के अंदर। अब हम चलते हैं पैरेलल की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पैरेलल सर्किट है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है 100 ओम
ये एक 50 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं और ये हमारे पास एक स्विच है। यहाँ पर एमीटर लगे हुए हैं जो कि हमें करंट बताएंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिवाइड होता है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है अक्रॉस ईच कंपोनेंट ऑफ सर्किट। अब जब मैंने स्विच को क्लोज किया डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं चूंकि इनकी रेजिस्टेंस सेम है तो इनके क्रॉस करंट भी सेम जो है वो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल भी सेम है, इसीलिए इन तीनों बल्ब की ब्राइटनेस भी सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक बल्ब के जिनकी रेजिस्टेंस सेम हो, पैरेलल के अंदर कनेक्ट हो, तीनों की ब्राइटनेस सेम रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि अगर हम वैल्यूज़ चेंज कर दें तो फिर इनकी ब्राइटनेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जो कि पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं, लेकिन अब इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा बल्ब है जिसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो 40 ओम रेजिस्टेंस वाला इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके क्रॉस करंट 1.25 आ रहा है, 60 ओम के क्रॉस 0.83 और 100 के क्रॉस 0.50 के 40 ओम रेजिस्टेंस वाला जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं और हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जब भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यू के इलेक्ट्रिक बल्ब जिनकी रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी वो पैरेलल के अंदर कनेक्ट होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब के जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी, और वो इलेक्ट्रिक बल्ब के जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसकी ब्राइटनेस सबसे लीस्ट होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब हम मिक्स्ड सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखेंगे कि ब्राइटनेस किस तरह जो है वो चेंज होती है और वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मिक्स्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक बल्ब है ये बैटरी के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है और ये इन दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ पैरेलल में है। अब यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब भी एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इन तमाम इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस सेम है। तो अब जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो हमने देखना है कि वो बल्ब कि जो बैटरी के साथ डायरेक्टली सीरीज़ में कनेक्टेड है इसके क्रॉस करंट ड्रॉप ज़्यादा आया, लिहाजा इसकी ब्राइटनेस इन दोनों से ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके देखेंगे कि अगर वैल्यूज़ चेंज होती हैं इस तरह के सर्किट में तो फिर ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा होगी और वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये देखिएगा, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वही एक मिक्स्ड सर्किट है। अब इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। अब जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं वंस अगेन कि वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि बैटरी के साथ डायरेक्टली सीरीज़ में कनेक्टेड है उसके क्रॉस करंट ड्रॉप मैक्सिमम आ रहा है। यही वजह है कि उसकी ब्राइटनेस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक दफ़ा फिर इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके देखते हैं एक थर्ड केस को कि अब ब्राइटनेस की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू 100 ओम रेजिस्टेंस की रखी हुई है, लेकिन अब अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमने देखना है कि इसकी ब्राइटनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जब हमने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया अब हमने देखना है कि किस बल्ब की ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी और किसकी मिनिमम। तो जब हमने सर्किट को क्लोज़ किया तो अब हम यहाँ पर देख के हैरान हो गए हैं कि वो बल्ब जो बैटरी के साथ डायरेक्टली सीरीज़ में कनेक्टेड था उसका करंट ज़्यादा है लेकिन उसकी ब्राइटनेस अब कम हो गई है, और वो दो इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और जिनकी वैल्यू 100 ओम है उनकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। अब हमने ये देखना है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो इसके लिए हमने देखा कि आल्दो इसका करंट ज़्यादा है लेकिन इसका पोटेंशियल ड्रॉप मिनिमम है। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ पर वोल्टमीटर को प्लेस करूँगा और वैल्यूज़ कैलकुलेट करूँगा तो ये देखिएगा इस बल्ब के क्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो आ रहा है सिर्फ 16.67, जबकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो ज़्यादा आएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 83.33 वोल्ट आ रहा है। तो यही वजह है कि बेशक उसका करंट कम है लेकिन उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है जिसने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा दिया। यही वजह है
कि उसकी पावर डेसिपेशन मैक्सिमम है और इसी वजह से वो ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने सारे रिजल्ट हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम इसका एक और केस डिस्कस करते हैं जब हम तीनों वैल्यूज़ को डिफरेंट कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन एक मिक्स सर्किट है कि जिसके अंदर मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। अब ये 10 ओम, ये 50 और ये 100 ओम। अब जब हमने स्विच क्लोज किया तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट नज़र आ रहा है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो 50 ओम बल्ब है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम ब्राइटेस्ट है। उसकी वजह ये है कि ऑल्दो वंस अगेन उसका करंट कम है इससे, लेकिन उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा है। तो ये देखिएगा, वंस अगेन मैं आपके सामने ये आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है 76.92। अब ज़रा इधर आ जाए, ज़रा इसको देखिएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है डियर स्टूडेंट्स 76.92, सेम पोटेंशियल ड्रॉप, लेकिन इसका करंट कम है। यही वजह है कि इसकी ब्राइटनेस पे फ़र्क पड़ गया। अब इधर आ जाएं, ये देखिएगा आप, इसका करंट ज़्यादा है लेकिन इसका पोटेंशियल ड्रॉप कम है। तो इस केस में हमने ये कंक्लूड किया कि वो बल्ब के जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है उसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा डियर स्टूडेंट, सेम वही सिमेट्री आपके सामने, लेकिन अब दोबारा से मैंने वैल्यूज़ चेंज की हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इस स्विच को क्लोज करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि 100 ओम बल्ब जो है ये वाला, इसकी ब्राइटनेस होगी है मैक्सिमम, क्योंकि इसका करंट जो है वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है। इस तरह इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप आया मैक्सिमम। अब यहाँ करंट भी मैक्सिमम है, पोटेंशियल ड्रॉप भी मैक्सिमम है। यही वजह है कि इसकी ब्राइटनेस अब इस केस में मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलरली अब आप ये देखिए कि यहाँ पे करंट इसके मुकाबले में थोड़ा सा कम है और इसकी ब्राइटनेस देखिए ज़रा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ रहा है, कम आ रहा है। यहाँ पे करंट भी कम है, यही वजह है कि इसकी ब्राइटनेस सबसे लीस्ट है। अब ये देखिए, यहाँ पे करंट ज़्यादा है और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आप देख सकते हैं 7.69। तो इसकी ब्राइटनेस 50 ओम रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा आ गई 100 ओम की, फिर उसके बाद आ गई 10 ओम की और सबसे कम आ गई 50 ओम रेजिस्टेंस की। डियर स्टूडेंट्स, ये था मिक्स्ड कम्बिनेशन। अब इसी तरह का एक मिक्स्ड कम्बिनेशन मैं आपके साथ और डिस्कस करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने वंस अगेन एक मिक्स्ड कम्बिनेशन है कि जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैं ये सीरीज़ में हैं और ये दोनों इस बल्ब के साथ पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि इनमें से किसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम और किसकी ब्राइटनेस कम होगी। अब जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट है वो 0.50 एम्पेयर फ्लो कर रहा है, जबकि यहाँ पे करंट 0.25 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। और जो हमारे पास ये वाली 100 ओम वाला जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पे करंट भी ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा है। अब हम वैल्यूज़ चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है। इसकी वैल्यू मैंने 50 ओम ले ली है। तो जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो आप वंस अगेन देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है इसकी ब्राइटनेस अभी भी इन दोनों से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे करंट 4 टाइम्स ज़्यादा फ्लो कर रहा है और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए 50 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो है 50। तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप, मैक्सिमम करंट, यही वजह है कि इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम है। जबकि ये दोनों सीरीज़ में हैं तो इनके क्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा। ये आप देख सकते हैं कि टोटल 50 है तो 25 इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, 25 इसके क्रॉस ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है और इनकी रेजिस्टेंस भी सेम है। तो यही वजह है कि इनकी ब्राइटनेस भी सेम है। लेकिन अगर मैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास ब्राइटनेस किस तरह से चेंज होती है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी हैं। ये आपके पास 50 ओम, 10 ओम, 100 ओम। अब जब मैं स्विच को क्लोज़ करता हूँ तो आप देखिएगा कि ये जो 50 ओम रेजिस्टेंस वाला बल्ब है इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद 100 ओम वाले की और सबसे कम है 10 ओम वाले की। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है
कि जी देखें ये दोनों तो सीरीज़ में हैं, इनका करंट सेम है लेकिन इनका पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंट है। ये देखिएगा इसके क्रॉस जब मैं पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है सिर्फ 4.55। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे करंट से तो इसकी पावर की वैल्यू कम आएगी। अब इधर देखिएगा, अब जब मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल करता हूँ तो ये 45.45 है। इट मीन्स इसके पोटेंशियल की वैल्यू उससे ज़्यादा है। अब करंट सेम फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर डेसिपेशन ज़्यादा आएगी। इट मीन्स इसकी ब्राइटनेस उससे ज़्यादा है। अब यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे करंट 1 एम्पेयर है और वोल्ट आप देख सकते हैं इसके क्रॉस 50 वोल्ट आ रहा है। इट मीन्स इसकी पावर डेसिपेशन इन तीनों से ज़्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस है वो 50 ओम रजिस्टर की है। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा। मैंने ये सारी सिमुलेशन आपके लिए की है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत तवज्जो और गौर से सुना होगा और ये लेक्चर आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत मददगार होगा। आपसे वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो लेक्चर्स को अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दोस्तों की मदद कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, अपना कीमती फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे आपके कीमती फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।